बम मार के उड़ा दीजिए, इसका पाकिस्तान का नक्शा साफ कर दिया, कहानी खत्म। ये लोग कुत्ते की मौत मरेंगे क्योंकि इनको ये बुजदिल कमीना पाकिस्तान है, हिम्मत लड़के दिखाओ, पाकिस्तान वाला सेना बाप रे काट के रख देंगे। अब समय आ गया है पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने की। ये चूतिया है, चूतिया। ऐसे चूतिया को ना जब 71 में थूक चाटा तो अभी जो है ना थूक नहीं, इसको पोटी चाटना चाहिए। नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वही कहावत हो जाएगा पाकिस्तान का। नरेंद्र मोदी को छोड़ दो ना, 140 करोड़ का आबादी तुमको देख लेगा कि यहाँ की औरतें भी कम नहीं है, उठ करके दो दो लाठी मारेगी तो मर जाओगे। हम क्यों लड़ेंगे, जब हम फूक देंगे तो उड़ जाएगा। रात में सोते हैं और सुबह आपको पता चलेगा विश्व के नक्शे से पाकिस्तान ही गायब हो गया। छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं, बिल्कुल 2 बच्चे हैं, पत्नी और पत्नी 6 महीने की गर्भवती है औकात तो कहो कि हम लड़ना चाहते हैं, है औकात तो आओ सामने से वार करो, पीठ पीछ। 90,000 सैनिक थूक चाट रहा था इंडिया के आगे। आतंकवादी को पालते हो तुम लोग। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए एक और भारत का लाल जो है वो देश के लिए कुर्बान हो गया, भारत माता के लिए कुर्बान हो गया। जी हाँ, पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने तमाम उन आतंकियों को और आतंक को पनाह देने वाले लोग को एक संदेश दिया, पैगाम दिया कि हम अब बर्दाश्त करने के मोड में नहीं हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और तमाम लोग को जवाब दिया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार वो अब ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद सीज फायर का उल्लंघन कर रही है और इसी सीज फायर के उल्लंघन के क्रम में जो गोलीबारी हुई, उस गोलीबारी में हमारे देश के एक जवान जो हैं वो शहीद हो गए, जिनका नाम दिनेश कुमार शर्मा है। हरियाणा के रहने वाले थे, हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे और वो शहीद हो गए। और इसीलिए हम शुरुआत में ये गाना गा रहे थे, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और ये देखिए तमाम जो सेना है, तमाम लोग मुस्तैदी से बॉर्डर पर लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, हम अपने देशवासियों के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, भारत की सरजमी की रक्षा के लिए। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना हमले किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अब पूरा देशवासी जो है वो बौखलाया हुआ है। पूरा भारत का खून एक बार फिर से खौलना शुरू हो गया है। जिस तरीके से पहलगाम में हुआ, उसके बाद अभी वो मामला शांत हुआ नहीं था कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना हमला कर दिया है। अब देखिए उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, अगले मिसेज बिहार बबीता मिश्रा जी हैं। मैम क्या कहेंगी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एकदम सुनने को तैयार नहीं है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल ही वो पूंछ और रजौली और जो उत्तरी कश्मीर है वहां पर जो बारामूला और कुपवाड़ा है वहां पर गोलीबारी किया, साथ में वो मोर्टार से हमला किया, वो भी एक आम गांव में। और उस गांव में हमला के बाद क्या स्थिति हुआ, 4 बच्चों की मौत हो जाती है, उसमें 2 महिलाओं की मौत हो जाती है, कुल मिलाकर 12 लोग की मौत होती है और उसके बाद 50 लोग घायल हैं। अब समझिए इस हमले के बाद एक और हमला, भारत का एक जवान, एक लाल, एक माई का लाल शहीद हो गया। देखिए हम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का खून हिंदुस्तानी ही जानता है और हमारी खून में वो बात है जो हम अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकते। तो हमारे जवान जो है वो जिस तरीके से आज शहीद हुए हैं, ये कायराना हरकत ये पाकिस्तान का ही है। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि ऐसे लोग, ये लोग सिविलियन को टारगेट करते हैं, ये लोग आम शहरी को टारगेट करते हैं। ये साला भूखा नंगा है, इसको खुद की औकात नहीं है, दूसरे के बदौलत कूदता है, भीख मंगा, दूसरे की सहायता ले करके और ये पीठ पीछे वार करने का काम करता है। हमारे सेना ने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमारे सेना ने क्या किया। मेरी तबीयत खराब है लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि
बिल्कुल, कुछ चीज दिनों को से बर्दाश्त लगातार नहीं कर इनकी पा रही तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी स्थिति हुई है, हमारे देश के एक लाल जो है वो देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। तो हम आएंगे और हम जरूर कुछ बोलना चाहेंगे और अपनी राय रखने के लिए ही सिर्फ तबीयत खराब होने के बावजूद ये यहाँ पर आई हैं और अपनी बातें रख रही जब हैं। मैं मैम, घर क्या कहें? मैं जब घर में थी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमारे जवान जो है वो जिस तरीके से हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए 24 घंटा अपनी सीमा में खड़े रहते हैं। और देखिए, हम लोग कभी सिविलियन को टारगेट नहीं करते। हमारे जवान ने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, बिल्कुल, आतंकवादी बिल्कुल। को टारगेट आतंकवादी को किया। जिसने आतंकवादी ठिकाने जो थे जिसने उसको जिसने टारगेट किया था। पहलगाम में हमला किया था उसको उसके आका जी। के घर में निशाना किया। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पूरा देश आतंकवादी के खिलाफ है, लेकिन जो पाकिस्तान है भूखा नंगा भिखारी, ये इसको पाकिस्तान मतलब इस तरीके से मतलब आतंकवादी को ये संरक्षण दे रहा है। अमन चैन पसंद हाँ, है ही इसको नहीं भाई, अमन चैन obvious सी पसंद है, बात है। क्योंकि नहीं, इसको जलन है हमारे इंडिया से, हमारे इंडिया की तरक्की से इसको जलन है। ये तो खुद भूखा नंगा है, इसको क्या मतलब है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मैं जिस जवान के बारे में बात कर रही हूँ, छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं। बिल्कुल, 2 बच्चे हैं, पत्नी और गर्भवती है। और सबसे बड़ी बात कि पत्नी 6 महीने की गर्भवती है। सोचिए कि इस कायराना हरकत, ये छिछोरे हरकत से कि चोरी छिपे सिविलियन और के घर पे वार करना, अरे हमारे ना भाई, सीधी हमारे बात है, आइए सामने से लड़ लीजिए ना। सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, कर दीजिए जंग का ऐलान। अरे है औकात तो कहो कि हम लड़ना चाहते हैं, है औकात तो आओ सामने से वार इनके करो। पास औकात पीठ होगा। पीछे वार करते इनके हो, भाई मंत्री ये नेता दिखाते लोग हो जो है कह रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो हम भाई विदेश भाग जाएंगे। हाँ, अपने परिवार को, उनके जो मान लीजिए ये जो सेना प्रमुख हैं वो अपने परिवार को पहले विदेश भेज दिए हैं, ये लोग युद्ध लड़ेंगे। अरे भाई, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये किसी के सह में ही युद्ध लड़ रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भाई, उसका रडार आप समझिए कि इतना वीक है कि हमारा जो ये वीर जवान थे वो लोग गए, जाके वापस भी आ गए, उसका रडार तक काम नहीं किया। आप समझिए वो लड़ाई लड़ेंगे हमसे। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि देखिए कि जिस तरीके से आज हमारा एक जवान शहीद हुआ है, इस आतंकवादी का, इसको आतंकवादी कहिए, पाकिस्तानी है ये, आतंकवादी ही है। आतंकवादी ही है ना भाई। एक आतंकवादी का परिवार वाले का अगर डेथ होता है सर्जिकल स्ट्राइक, वहां जाके फूल चढ़ाता है, सेना वहां समझ गया, ये लोग फूल चढ़ाने जाता है। ये जब आएगा ना, कैसे 71 के बार में 90,000 सैनिक थूक चाट रहा था इंडिया के आगे, ये बात उसको समझ नहीं आती है। फिर इसको वही थूक चटवाने का मनसा है। जब 71 में थूक चाटा तो अभी जो है ना, थूक नहीं, इसको पॉटी चाटना चाहिए। और ऐसे लोगों का, अरे है हिम्मत तो आओ ना, पीछे वार क्यों करते हो? हमने आपके घर में घुस के वार किया, कहाँ किया? सिविलियन को नहीं किया। समझने की जरूरत है, सिविलियन को नहीं किया, हमने आतंकवादी को किया। तो भाई आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आतंकवादी को पालते हो तुम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिया की तरक्की इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। इन 2 कौड़ी के पाकिस्तानी लोगों को बर्दाश्त है नहीं, इसीलिए ये माओ का कोख उजाड़ते हैं। आज अगर जिस तरीके से हमारे जवान जो है वो शहीद हुए हैं, वो माँ को सलाम है कि ऐसी माँ जिन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया और हमारे लिए सरहद पे भेजा। एक चीज बताइए, हमारा संस्कार सिखाता है कि भाई हम जान न्यौछावर कर देंगे देश के लिए, घर परिवार के लिए, पूरे देशवासी के लिए। उन लोग को तो यही सिखाया जाता है, जाइए भाई सुसाइड बॉम्बर बनिए, जाइए हमला करिए, 10 गो 20 गो तो भीख मांग के खा लो ना भाई। सुसाइड बॉम्बर, जन्नत में जगह मिलेगा। नहीं तो जन्नत कहाँ मिलेगा? जन्नत में जगह। अच्छा एक बात बताइए, सुसाइड बॉम्बर जाके बन के भारत वालों को मारिएगा तो जन्नत में जगह। नहीं, भारत वालों को मारिएगा। एक बात बताइए आप हमें कि चित्रा खुद भी उड़ जाता है, आप मर जाते हैं, तो जन्नत कहाँ से नसीब होता है? ये कहावत है कि अच्छा कर्म यही मिलेगा और बुरा कर्म भी यही मिलेगा। तो चित्रा तो तुम ही उड़ते हो और रोते हो, बिलखते हो। जिस तरीके सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वहां जाके आतंकवादी के घर में उसका फैमिली को फूल चढ़ाते हो। अरे दुनियत वाले इंसान, इन लोगों को जानते हैं, इन लोगों को कीड़ा मकोड़ा की तरह कुचल देना चाहिए। एक बार क्यों हम एक बम गिराए? मैं तो कहूंगी नरेंद्र मोदी से, रात में सारा बम गिरा दिया, कहा था हम पाकिस्तान। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं। सबसे बड़ी बात है, काहे के लिए हमारा आदमी मरेगा?
क्यों हमारे सिविलियन पे टारगेट होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोग पूछ रहे हैं, वो लोग अरे पूछ रहे हैं भाई। सर्जिकल स्ट्राइक, कोई सर्जिकल एकदम स्ट्राइक strike नहीं, नहीं। एकदम सब करिए हमला। ये सब पाकिस्तानी एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। मारिए एक बम, पूरा पाकिस्तान साफ कर दीजिए। वो कौन सी का धमकी देता है? बिल्कुल क्या देखिए देखा हम- कौन सी का धमकी? जी उसका उसका परमाणु वहीं रह जाएगा, हमारा परमाणु गिर जाएगा, पाकिस्तान का नक्शा साफ हो जाएगा। दानी बाबा मत बनिए, दीजिए बम मारिए मुंह में, जी पाकिस्तान का नक्शा साफ कर बिल्कुल, दीजिए। वो समय सबसे चला बड़ी बात गया, है, जी। हम क्यों बर्दाश्त करें भाई? बिल्कुल, वो समय चला गया जब आप एक गाल पे हमारे कोई जवान थप्पड़ क्यों मारता है, शहीद हो? एक गाल पे जब थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल दे दें, वो वाला समय अब नहीं रहा है। हमारे जवान क्यों शहीद होंगे? यहीं से फूक देंगे तो उड़ जाएंगे। आने Exactly. छोड़ दीजिए ना, 140 करोड़ की आबादी है, बम वम की जब भी जरूरत है, यहाँ से पार हो जाएंगे 140 करोड़ तो 25 करोड़ कुचल जाएगा सुखले में। 140 करोड़ और तुम 24-25 करोड़ की आबादी भी नहीं हो गए सही से। उतना 140 करोड़ यूपी उठ बिहार- के सिर्फ वहां चले गए ना, तो ना पैर रखने का जगह रहेगा ना बम बम, तुम भूल गया, पैरे से कुचल कुचल के मर जाओगे। जी हम क्यों उनके कभी सीज फायर का उल्लंघन, कभी किसी सिविलियन के घर में बम मार देना, आदत है ना मैम, मोटर आदत है। से दाग देना, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, बेचारे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, कितनी तबाही मचती है, इसका कोई ध्यान नहीं है। ये लोग कुत्ते की मौत मरेंगे क्योंकि इनको आगे बढ़ना नहीं है, इंडिया को आगे बढ़ना है। आर्थिक स्थिति इंडिया की खराब करने के लिए इनकी मंशा है। देखिए, सबसे हर बड़ी बात बार है, आप मुंह की खाए हैं, और जिस तरीके का आप हमले कर रहे हैं, कायराना ये हमले चूतिया कर है, रहे हैं, चूतिया। ऐसे चूतिया को ना मुंह काला वाला तो उसको किया जाता है ना, एक थप्पड़ उसको मारा जाता है जो वो सुधर जाए, 2 थप्पड़ 3 थप्पड़, इसको थप्पड़ और लात जूता से ये परे है, इसको मुंह पे बम मार के उड़ा दीजिए, इसका पाकिस्तान का नक्शा साफ कर दिया, कहानी खत्म। जी, इस तरीके से गर्भवती महिला थी वो, जी 6 महीने की प्रेग्नेंट है, सैनिक की बीवी है, वो सपना देख रही होगी। ये बुजदिल कमीना पाकिस्तान का से दम है ना तो लड़ लो ना, है हिम्मत, लड़ के दिखाओ। पाकिस्तान वाला सेना, बाप रे, हवाई जहाज उड़ाएगा तो फूस से गुड्डी के तरह नीचे गिर जाएगा, ऐसा इसका जो है बोलते बोलते भावुक हो जा रही हैं, लेकिन देखिए ऑब्वियस सी बात है, सब भावुक है, पूरा देश। आज मेरे मुंह से अफसर इसलिए निकल रहा है कि ये चोरी करता है। देखिए सबसे बड़ी बात कि इसका तो हमारे यहाँ जो बच्चे लोग नहीं उड़ाते हैं, क्या कहते हैं उसको, हवाई जहाज, जो खिलौना वाला, इसका हवाई जहाज खिलौना वाला है। ये को उसमें बम लगा देता है, गिरा देता है, एक दो आदमी हम अगर फूक देंगे तो उड़ जाएगा। ही नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वही कहावत हो जाएगा पाकिस्तान का। सबसे बड़ी बात है, मासूम बच्चे को का चित्रा आपने देखा किस तरीके से एक बाप अपने बेटे को लेके जा रहे थे। मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन बहुत बुरा लगा मुझे इस बात से कि ये कुत्ता पाकिस्तान, तुमको आगे से तुम लड़ नहीं रहे हो, पीछे से तुम वार कर रहे हो। है हिम्मत तो कहो कि हम लड़ना चाहते हैं। देखो ना, नरेंद्र मोदी को छोड़ दो ना, 140 करोड़ का आबादी तुमको देख लेगा। जी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे मैम कि आप क्या चाहती हैं कि क्या जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी लगातार देखिए एक्शन जरूर ले रहे हैं, क्या इस एक्शन से क्या देशवासी खुश होंगे या फिर पाकिस्तान बाज आएगा, या जरूरत है कुछ और बड़ा करने नहीं, की? बड़ा करने की जरूरत है। ऐसे एक्शन रिएक्शन देने का हम पिक्चर नहीं देख रहे हैं कि इधर से हम बम मार दिए, आतंकवादी को मार दिया। हम तो सिविलियन को नहीं मार रहे, हमारे जवान तो सिविलियन पर अटैक नहीं कर रहे हैं, हमारे जवान आतंकवादी को मार रहे हैं। तो तुमको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, तुम नहीं कर रहे हो, तुम हमारे सिविलियन पर वार कर रहे हो, तो हम काय के लिए तुम्हारा बात समझेंगे? नहीं होना चाहिए। आतंकवादी उन लोग के चाचा मौसा भैया भौजी सब होगा, बीबी होगा, बच्चा होगा, ओकरे खानदान बैठल है ना, तो ओकर खानदान बैठा हुआ, इसीलिए ना वो फूल वगैरह के क्या कहते हैं उसको, फूल गया था मारने के लिए, तो वहीं मर जाता। उज गए ना कनेक्ट हो, सुपुर्द खास में जो लोग गए थे वहां, बाप रे बाप, खुदे खास हो जाएगा जिस दिन इंडिया का सब्र का बांध टूट गया ना, यहाँ के आदमियों का सब्र का बांध टूट गया ना, पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने में देर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। मोदी जी खाली सेना छोड़ दे कि आम आदमी जाके कूट के चला आएगा। जी, तुम बॉर्डर खेल रहे हो ना, हम लोग बॉर्डर से थोड़े दूर में हैं,
फिर भी हम कह रहे हैं कि यहाँ की औरतें भी कम नहीं हैं, उठ करके दो दो लाठी मारेगी तो मर जाओगे। वही बात है। औरत क्या कम है क्या? 140 करोड़ की हमारी अरे तो आबादी है। 70 करोड़ तो महिला है, महिलाएं हैं। एक एक महिला मतलब 2 आदमी को जरूर संभाल लेगी जी। ऐसा नहीं है। अरे 2 की जरूरत कहाँ है? यहाँ तो 2 भी नहीं है, पाकिस्तान की आबादी 140 कितनी? करोड़ और कहाँ 24 करोड़। बिल्कुल। चिट्टी, अरे चिट्टी दूसरे का चीनी खाने के चक्कर में, चीनी मतलब नहीं समझे, हाँ, चीन का समझ गए, चीनी खाने के चक्कर में इंडिया को अपने ही बाप को जाकर उंगली दिखाते हो। जब बाप जो बापे होता है ना, इंडिया ने पानी बंद कर दिया तो मुंह सूख गया था। तो यही सब हालात जो है ना, कुछ नहीं करना है, इनका परमाणु बम सोया रह जाएगा, हमारा परमाणु बम जाकर गिर जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए बड़ी कार्रवाई की जरूरत है और पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, तमाम लोग जो हैं, देशवासी जो हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि अब समय आ गया है पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने की। तमाम लोग में आक्रोश है क्योंकि पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं क्यों? है। यहाँ मुस्लिम नहीं रहते हैं क्या? इंडिया में मुस्लिम नहीं रहते हैं? अरे वहां से उससे ज्यादा रहते हैं। जी। तो कहाँ वो लोग भी कल देखिए जाके, जब मॉकड्रिल हो रहा था तो पाकिस्तान का छल्ली छल्ली करने के लिए तैयार था। पाकिस्तानी का औकात क्या है? फिर भी वो जाता है लड़ने के लिए। किससे? हमसे। बाप से लड़ने जाता है, माय बाप काट के रख देंगे। लेकिन जरूरत क्या है? हम क्यों लड़ेंगे? जब हम फूंक देंगे तो उड़ जाएगा। हम लड़ेंगे क्यों? जब हम यहाँ से पानी बन के तो ऐसे ही प्यासा मर जाएगा, हम लड़ेंगे क्यों? हम एक बम भी बिना छोड़े सिर्फ यहाँ से पानी गिरा देंगे तो बह के मर जाएगा वो। बिल्कुल। हम जिंदा करे कि एक बम तू मार ली तो एक बम हम मार लेते, ऐसे थोड़ी ना होगा। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। कब तक चलेगा कि हाँ हमने आतंकवादी को मारा? नहीं, हम अब सिविलियन को भी मारेंगे। जब हमारे सिविलियन मरेंगे तो ये क्यों बचेंगे? ये डर होना चाहिए। जिस दिन ये डर हो गया ना, तो घर में ये बिल्ली देखे, बिल्ली म्याऊं करने वाली, ये बिल्ली बन के रहेगा और इसकी हिम्मत नहीं होगी फिर किसी सिविलियन पे वार करने की। जिस तरीके से आज हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं, उनको सत नमन है और इनके साथ और गर्व है ऐसे सेना पे कि हमारा सेना हमें बचाने के लिए अपने आप का बलिदान दे देता है। ऐसे माँ पर जिसने उस बच्चे को जन्म दिया और ऐसी पत्नी पर जिसने अपने पति को खोया है, उसको अपने सीने से लगाया है, ऐसी पत्नी पर। 4 और ऐसे सेना हैं जो फिलहाल गंभीर रूप से घायल हैं। मैं तो कहूंगी भगवान उसको जल्द से जल्द सुरक्षित रखे और उनको हमारी उम्र लग जाए। मैं उन 4 जवानों को कहूंगी, हे भगवान आप अगर है इस दुनिया में तो उन 4 जवानों को स्वस्थ कर दें और फिर से एक बार भारत माता की रक्षा के लिए और पाकिस्तान को फूक फूक कर मार दे। इतना जरूरत नहीं है। ये जो फेंकता है ना कि परमाणु बम है, रात में सूतले रहेगा, हम परमाणु बम गिरा देंगे, बेटा चल जाना 3 लकड़ी में। बिल्कुल। देखिए हरकतों से बाज नहीं आए तो वो दिन दूर नहीं है जब आप अगर रात में सोते हैं और सुबह आपको पता चलेगा विश्व के नक्शे से पाकिस्तान ही गायब हो गया। जिस तरीके से आप परसों सो रहे थे, देख लिए ना 56 इंच का सीना मोदी जी का, देख लिए ना सीना। फिर भी इसको लगता है ना मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी तो फूंक देंगे तो उड़ जाओगे। लेकिन ये बंदर है, ये बंदर तब तक नहीं मानेगा जब तक इस बंदर को पूरी तरीके से इसका पूंछ नहीं काट दिया जाए। जी बिल्कुल। अब जरूरत देखिए बड़ी कार्रवाई की है और पूरे देशवासियों की ये डिमांड है। आगे क्या कुछ होता है, क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता है या फिर पाकिस्तान की इस हरकतों को देखकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कुछ बड़ा कदम उठाते हैं, कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।